बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आजकल वेद और उपनिषद एवं धर्मशास्त्र की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कल हमने जाना था कि ये मानुष जीवन जो है वो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये वेद और उपनिषद और पुराण क्या है? ये हमारे जीवन में हमें जगाने का काम करते हैं। हमारे अंदर जो कलंक है, जो दाग है, उसे हटाने का प्रयास कराते हैं हमसे, क्योंकि हम पढ़ेंगे जीवन में। जैसे आपने देखा कि जीवन में हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? उसको पढ़ के देखो कि हमारे जीवन में कहाँ कमियां हैं, है ना। वो कमियों को, कमी रूपी काजल को हटाने का प्रयास करो। वेद शास्त्र हमारे जीवन में नकेल डालते हैं, नथ का जैसे पशुओं को नथ डालते हैं ना, नथ से कंट्रोल करते हैं, नाथ जिसे बोलते हैं, तो वो नाथ का काम करते हैं। ये हमें मानव जीवन में जो दुराचार करते हैं, दुराचार बुद्धि जो हमारे मन में आ जाती है, इनको सुनने से, इनका अध्ययन करने से वो नकेल का काम करते हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए हमारे गुरुओं ने ये शास्त्रों के द्वारा हमें ये सब बताया है। इसकी आवश्यकता होती है। यदि हमारे उपदेश शास्त्रों में और जो संत जनों ने अपना जीवन समर्पण किया है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जिससे हमारा कल्याण संभव हो सके, है ना। नहीं तो ये शास्त्र संतों की बात को यदि हमने नहीं सुना तो विनाश भी हो सकता है। उसी संदर्भ में कहा गया है कि मन सुख तन सुख साधना बहे अगम भवधार, गुरुमुख हरि सम्मुख चले पहुंचे परली पार। अर्थात ये है कि गुरुमुख अर्थात संत मुख निर्गत नीति से श्रेयस्कर होता है। यानी कोई भी जो गुरु के द्वारा बताई गई बात है ना, वो कभी खराब नहीं होती है, सदा श्रेयस्कर होती है, भलाई करने वाली होती है। कोई भी नीति हो सज्जन के संसर्ग से सुनीति कहलाती है। जैसे कोई अच्छी बात है और संत गुरुजन महापुरुषों के मुख से वो बात मिलती है तो वो अच्छी चीज है, वो सुनीति है ना, सुंदर नीति है। और तथा स्वार्थ में अंधे दुर्जन के संग से दुर्नीति हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ जो संत महापुरुष है ना, ये हमें बार बार जगाने का काम करते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये जो शास्त्र है, वेद हैं, उपनिषद हैं, ये जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गुरु के द्वारा, गुरुमुख यानी संत निर्गत नीति से हम इनका सहारा लेते हैं, है ना। और इनका सहारा जब लेते हैं तो हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और ग्रंथ को कई बार समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ना एक बार में समझ में नहीं आती है। तो ग्रंथ को बार बार पढ़ें, जो चीज़ समझ में ना आए उसको 2 बार सुनें और ध्यान से पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो ऐसा करने से वो चीज़ समझ में भी आती है और निश्चय ही परम कल्याणकारी वो चीज सिद्ध होती है, ऐसा मेरा विश्वास है भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तभी तो हमारे सभी ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि आचार्यों का एक ही मत है, सबने एक ही मत से कहा गया है कि आप कितना भी धन इकट्ठा कर लें,
समस्त सुख भोग की सामग्री जमा कर लें, लेकिन ध्यान रहे किसी भी दिन झूठ बोलकर कमा करके, छल से कपट से जो हमने रखा हुआ है, धोखाधड़ी करके जो हम कमा लेते हैं, परंतु भक्तों ये ध्यान रखना है कि वो साथ जाने वाला नहीं है। संत कहते हैं धनानि भौमो पशुबस्त गोष्ठे नारी ग्रहे द्वारि जनाश्मनाशान देहस्ति चायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवलोका। प्यारे भक्तों, ये ध्यान रहे जितना भी हम धन कमाते हैं पाप करके, झूठ बोल के, कपट से, छल छिद्र से, ये सब इधर ही रह जाना प्यारे, इतना ही रहेगा, जाने वाला नहीं है। हाँ, जो आप हाथ से छोड़ जाओगे, दान कर जाओगे, पुण्य कर जाओगे, किसी गरीब की मदद कर जाओगे, भगवान की सेवा में लगा दोगे, वही आपके साथ जाएगा, ये पक्की बात है। नहीं तो धन भूमि है ना, हम लोग भूमि पर लड़ाई केस फलाना, ये सब इतना ही रहेगा। पशु सब इधर ही रह जाएगा। और हम निरंतर जिस नारी के प्रेम में पागल हुए अपने आप को भूल गए हैं भक्तों, नारी ग्रहे द्वारि जनश्मशाना, वो नारी भी केवल घर के द्वार तक ही जाएगी। और जो आपके प्रेमी जन हैं वो केवल शमशान तक साथ जाएंगे। और जो हमारा अपना शरीर है भक्तों, जिसको हम इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं, ये शरीर भी केवल, आपको मालूम है, शमशान घाट तक जो जाएगा, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, ये शरीर भी केवल उतना ही साथ देगा, कितना? चिता अग्नि जब तक ना लगे, अग्नि लग जाती है तो इस शरीर भी साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो फिर जाएगा क्या? धर्मानुगो गच्छति जीवलोकः। जो आपका किया हुआ धर्म है, जो आपका किया हुआ जाप है, जो आपका किया हुआ पुण्य है, वही आपके साथ जाएगा। इसलिए इस जीवन को होश में जीना है भक्तों, ये बात हमने ध्यान रखना है। और ऐसा यदि हम ध्यान करेंगे तो कुमार्गों से बचते हैं। प्यारे भक्तों, और जीवन की जो अंतिम अखंड यात्रा है, उसमें सदैव ये धर्म, ये त्याग, ये दान, ये पुण्य आपके कार आएगा, ये आपके काम में आएगा, सदा सदा आपके साथ रहेगा। प्यारे भक्तों, याद रखिए, इस संसार में रहकर जिसके पास दैवीय संपत्ति है, केवल वही व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है। दैवी शक्ति का मतलब जिसके पास भगवान का नाम है, भगवान का ध्यान है, भगवान का चिंतन है, वही जीव सबसे बड़ा धनी है। संसार में रहकर निष्काम कर्म करते रहना ही श्रेष्ठ आचरण है। प्यारे भक्तों, हमने कोई दान किया, पुण्य किया, कोई भी कार्य किया, ये निष्काम भाव से हम करते हैं ना, तो वही श्रेष्ठ आचरण है और श्रेष्ठ कर्म है। क्योंकि जो धन आपको मिलना है वो अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। देखो, मनुष्य योनि में मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों में बंधा हुआ है। केवल इस योनि में वह अपने जीवन में परम लक्ष्य यानी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ये इसमें एक अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए सभी को धर्म के मार्ग पर चलकर, धर्म नीति का अनुसरण करते हुए सदा भगवत स्मरण करना चाहिए। और भगवत स्मरण करते हुए जीवन की यात्रा पूरी करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है भक्तों।
और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो वेदांत है, वेद है, उपनिषद है, ये हमें जगाने का काम करते हैं प्यारे भक्तों। और इन्हीं ग्रंथों के स्रोतों की जो बातें हैं वो संत महापुरुष हमें अपनी बात रख के आशीर्वाद रूप में, कृपा प्रसाद में हमें देते हैं, या अपने शुभ चिंतकों को वो ये महाप्रसाद उनको मिलता है प्यारे भक्तों। उनको कोई ऐसा लालच नहीं है, लेकिन स्वांतः सुखा है। ऐसा करने से उनको बहुत प्रसन्नता होती है प्यारे भक्तों। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो शास्त्र हैं, जो संत हैं, वो हमें जगाने का काम करते हैं। और हम जो नित्य प्रति सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और इसका भी यही प्रयास है कि नित्य प्रति थोड़ा सा सत्संग श्रवण करने से, नाम संकीर्तन जपने से हमें ज्ञान भी मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। और एक छोटा सा ये प्रयास है कि किसी ना किसी रूप में, जैसे कि आप नित्य प्रति ये सत्संग सुनते हैं, तो मुझे भी लगता है कि ये जो मेरी एक सेवा है वो आपको प्राप्त हो रही है। और आपको भी लगता है, आपने ध्यान दिया होगा, जिस दिन आप सत्संग नहीं सुनते हैं ना, उस दिन आपको कुछ एक अच्छी फीलिंग नहीं होती होगी। आपको लगता होगा कि यार आज का सत्संग मेरा कोई मित्र सखा को या घर में बोलते होंगे, भाई गल सुनो, आज का तो भाई मेरा ये सत्संग छूट गया, रह गया। किसी से कहते नहीं तो मन में ऐसी ग्लानि होती है। तो ये भी एक भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, जो हम इस तरह से जुड़े हैं और ये कार्य कर रहे हैं प्यारे भक्तों। इसलिए इस बात को समझते हुए हमें जीवन को सचेत सा से जीना है। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।